मैं कभी मुसलमान की दुकान पर नहीं जाता हूँ, मैं कभी नहीं जाता हूँ। क्यों? वो धर्म भ्रष्ट कर देगा मेरा। वो हलाला वाला वो थूक रोज रोज टीवी में देखने को मुझे मिलता है, थूक मिला के देते हैं सब। कल को एड्स का वायरस मिला देगा, कल को रेबीज का वायरस मिला देगा। तो इस तरह का मैं पूरी जितना मेरा समाज है, मैं अपने समाज को पूरी तरह दिन रात जागृत करता हूँ। और जितने मेरे संपर्क में आज लोग हैं, वो लोग ऐसे हो गए हैं जैसे मैं आपसे मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही वो लोग हो गए हैं। इस तरह के मेरे सारे दोस्त किसी मुसलमान की दुकान पर नहीं आते, किसी मुसलमान से कोई दोस्ती यारी नहीं। बहुत सुंदर। सब कुछ मैंने मतलब जितना मेरे से, देखिए मतलब कहने का मतलब कि जितनी मेरी क्षमता होगी मैं उतना ही तो कर सकता हूँ ना। अवकाश से ज्यादा मैं कर नहीं सकता। जितनी मेरी क्षमता है मैं उतना ही तो करूंगा। अब आप कहिए प्रधानमंत्री बनने का, तो मैं नहीं बन सकता भाई। जितनी मेरी क्षमता है मैं अपनी क्षमता अनुसार दिन रात 24 घंटे काम करता हूँ। आपकी क्षमता के लिए देश के सभी प्रबुद्ध लोग आ जाएंगे, लेकिन जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसको जो है ना पद ऑफर किया जाएगा। यदि वो नहीं लेना चाहेगा तो नंबर 2 को दे दिया जाएगा, नंबर 2 भी नहीं लेना चाहेगा नंबर 3 को दे दिया जाएगा। यदि 9 लोग नहीं लेना चाहेंगे तो नंबर 10 के पास पहुंच जाएगा वो। देखिए सर, ठीक है सर जी, मैं तो यही कहूंगा आपसे, मुझे पद के लिए लालच नहीं है, मुझे अपना हिंदू राष्ट्र चाहिए। मैं पद का लालच नहीं करता, मुझे पद मिले ना मिले मुझे तो कोई मतलब नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था में उन पदों पर पहुंचकर जो निर्णयों के लिए हम दूसरों से प्रार्थना कर रहे हैं वो निर्णय हमें लेना होगा। अगर आप पद अगर आप पद कहेंगे तो मैं पद अपने किसी खास को दे दूंगा। अरे मैं पद लेना नहीं चाहता, मुझे क्योंकि मुझे काम करना है, जमीनी स्तर पर मैं काम करना चाहता हूं। जी मैं कर रहा हूँ। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कन्हैया दीक्षित जो है वो प्रधानमंत्री पद की यदि शपथ भी ले लेते हैं तो भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। हमने ऐसी व्यवस्था पैदा की है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मुझे पद चाहिए ही नहीं, मुझे बस जमीनी स्तर पे काम करना है, जो मैं दिन रात करता हूँ, दिन रात करता हूँ। कन्हैया जी मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो। 1 मिनट के लिए मानो कि आपका कोई साथी, दुष्ट साथी लोगों को जोड़कर नंबर 1 पे आकर प्रधानमंत्री की शपथ ले लेता है, राइट? मुझे ऐसा होगा तो मैं आपको कल्पना करने के लिए कह रहा हूँ। कल्पना करने में तो कोई बुराई नहीं है ना जी। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि कन्हैया दीक्षित नंबर 1 आके प्रधानमंत्री की शपथ ले लिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जो है क्या प्रक्रिया में परिवर्तन लाऊंगा कि कन्हैया दीक्षित जी प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य हमेशा सुपीरियर बने रहेंगे। यदि आप 21 मौलिक अधिकार वाला, इसमें हम आपको डॉक्यूमेंट मौलिक अधिकार का, समझ गए। ये 5 मौलिक अधिकार हैं। रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, भोजन का